हर सफ़र यादगार होता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। कटरा में हम खुश थे, माँ वैष्णो देवी के दर्शन अच्छे से हो चुके थे। तभी हमने डिसाइड किया क्यों ना यहाँ आ ही चुके हैं तो श्रीनगर भी चलते हैं, क्योंकि स्नो होने वाली है। लेकिन एक सिंपल सा डिसीजन हमारी पूरी जर्नी का रुख बदल दिया। सेम डे हमने पैकेज लिया, लोकल टूर से बिना ज़्यादा सोचे, बिना जाने, बिना किसी प्लानिंग के निकल पड़े रास्तों पे। रास्ते में कुछ पल ऐसा आया जहाँ बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, और जब श्रीनगर पहुंचे होटल का रूम देखकर समझ आ गया ये जगह गलत है। ये कहानी सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, यह एक वार्निंग है। अगर आप भी बिना किसी प्लानिंग के ऐसे सफ़र पे निकलते हो तो पहले ये पूरी वीडियो देख लो। चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप की वर्ल्ड। और हम निकल रहे हैं कटरा से श्रीनगर के लिए। कल हमने माता वैष्णो देवी का यात्रा किया हुआ था और आज यहाँ से हम लोग निकलेंगे। एक हमने टूर पैकेज किया बिकॉज हम लोग 6 आदमी थे, जिसकी वजह से ये टूर पैकेज लेना पड़ा। टोटल कितने का बजट पड़ रहा है और क्या क्या हमारा इसमें इंक्लूडेड है आपको सारा डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी निकल रहे हैं। सामने हमारी ये गाड़ी खड़ी है इनोवा, और ये था भाई होटल, और जो भी डिटेल होता है आगे आपको रास्ते में बताएंगे, सारा डिटेल देंगे। बाकी सारे यहाँ पे कुछ यहाँ पे हैं, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अभी भाई टाइम हो चुका है, हमको होटल चेकआउट करते करते 2:11। देखते हैं कब तक हम लोग श्रीनगर पहुँचते हैं। आज का हमारा श्रीनगर का ही है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. गौतम का 9,000 लिख लिए, ठीक है। 8 किलोमीटर का है ना? 9 किलोमीटर। इसी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है जो रेलवे ब्रिज है। टोटल इसका लेंथ था भाई 9 किलोमीटर। फाइनली हम लोग निकल गए हैं टनल से। 9 किलोमीटर का टनल था। बाइकर्स को देख के याद आ रहा है भाई अपना पुराना वाले दिन, वेस्ट बंगाल से। इन लोगों को देख के अपना नहीं याद आ रहा भाई। बाइक से हम भी घूमते थे। धड़ की आवाज़ और फील जो रोड के साथ अटैचमेंट होता है उसका फील इसमें बाइक में ही है ना। उसके बाद आप किलोमीटर देखना, पहले कोई फायदा नहीं देखना। वही ना, किलोमीटर देख के क्या फायदा जब निकल चुके हैं तो। We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. A few moments later. भाई 138 किलोमीटर अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं भाई। 5:09 हो गया और टायर का जंप कर रहा है, हिल रहा था। अभी गाड़ी रुकी हुई है रामबान से थोड़ा किलोमीटर आगे ही है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, और उसको रिपेयर वगैरह किया जा रहा है। ये हो गया, अमित को पता चल गया है कि वो जंप कर रहा है और गाड़ी हिल रहा था, तो अमित को पता चल गया तो वो बताया, तो रुक के चेक हुआ। तो यहाँ पे आकर रुक कर टायर को रिपेयर करवाते हैं। Two 2,000 years later. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. फाइनली भाई टनल से बाहर निकल चुके हैं
कुलगम पुलिस, J&K पुलिस। As we shout from the top, we're gonna be. भाई फाइनली श्रीनगर अब पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में। 8 किलोमीटर है यहाँ से श्रीनगर सिटी, और यहाँ पे किया वगैरह का शोरूम है, और फॉग काफ़ी हो गया है भाई। ऑलमोस्ट टाइम क्योंकि 8:42 पहुँचेंगे थोड़ी देर में श्रीनगर। बाकी सब बढ़िया है। अभी अपडेट पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं डिटेल्स में कैसे क्या है, तो कैसे आप पहुँच सकते हो। Moonlight, summer sky, it was the best. 2,000 years later. 2 hours later. ये वाला फ्रेश होने के लिए वो वाला यहाँ से पानी वगैरह। एक रूम हो गया आपका। फॉरवर्ड नहीं है आपके पास? कल अभी पूरे फॉरवर्ड लगे सोल्ड आउट। अच्छा, मतलब कल फॉरवर्ड दे देंगे ना इनको। वही है ना, कल फॉरवर्ड ये वाला नहीं होगा। फॉरवर्ड दिखा देना। ये वाला फॉरवर्ड नहीं होगा। जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा आपके लिए। फ्री आप शाम को आना है सोने के लिए। अब बच्चों को खाना वगैरह का भी रखते हैं यहाँ पे वेज में जो खाना को वेज मिल जाएगा, नॉन वेज नहीं मिलता। आप खुद देते हैं आप लोग? हमारा अपना रेस्टोरेंट किचन डाइनिंग इंक्लूड है। हाँ वही पूछ रहे थे। अच्छा है ठीक। आप रिव्यूज बाकी कस्टमर से भी दे सकते हो कि खाना कैसा होता है। वो गेस्ट हाउस है, वो फैमिली में उसी में रहते हो, होटल भी जहाँ आप गए थे ये होटल लग रहा है। अरे कश्मीरी डिजाइन करना पूरी अपनी अपनी लगी है इसमें। हाँ जी वही अभी हम वही टच करके ये देख रहे थे पूरा ये सब। ठीक है, हम लोग भी अलग यूट्यूब वगैरह पे ब्लॉगिंग। अच्छा ब्लॉगिंग का अब सामने अगर हम सामने वाले को अच्छा भाई जिसके साथ हमने पहले रूम बुक किया था वो दूसरे होटल में ले गया था। वो होटल का आपको क्लिप दिखाए थे, वो उतना बढ़िया नहीं था। फिलहाल अभी ये कुछ ऐसा होटल है, यहाँ आ रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत होटल है, हमने देख लिया, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सेटिंग वगैरह का भी अरेंजमेंट अच्छा है। ये पूरी अखरोट की वो बता रहे थे कि पेड़ से ये गेट देख सकते हो कितना खूबसूरत है। सेकंड फ्लोर पे की ये सेटिंग एरिया है, यहाँ बैठ सकते हैं। ये कुछ रूम है, एक ये रूम ये 3 इसमें रह जाएंगे, और एक ये रूम है जिसमें हम 3 रह जाएंगे। चलो बाकी अपडेट आपको थोड़ी देर बाद देते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। काफ़ी लंबी जर्नी के बाद भाई पहुंचे हैं। टाइम लगभग हो चुका है 11:23 पे, और अभी कभी कुछ ऐसा ही अपडेट है। The next day. सो भाई आज हमारा डे 2 है, और फिलहाल हम लोग श्रीनगर में हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो अभी है भाई 5 डिग्री। जैसे आप सभी को पता है, कल रात में हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के करीब पहुंचे हुए थे, खाना वगैरह खाते हुए। एक पुराने वाली प्रॉपर्टी पे गए हुए थे, जिसका वीडियो क्लिप आपने देखा ही होगा। उस पर कुछ हमारी बात बनी नहीं, क्योंकि रूम काफ़ी कंजेस्टेड था और अच्छा नहीं था, जिनके साथ हमने ये ग्रुप टूर लिया हुआ है। उसके बाद हमने ये सेकंड वाले प्रॉपर्टी पे आया, उसकी मैं थोड़ी सी आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत और अच्छी है ये प्रॉपर्टी। तो एक्चुअली ये हमने टूर एंड ट्रैवल्स वाले जो होते हैं कटरा में 6 डे का ये पूरा टूर पैकेज है, और होटल पड़ा है 26,500। काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद तो काफ़ी लेट हो गया, तो रास्ते में हम लोग कुछ नहीं देख पाए ना कुछ कर पाए। सीधा श्रीनगर है, रात में खाना वगैरह खाया, फिर होटल में आया। और डे 2 है आज, तो श्रीनगर में ही ये लोकल साइट सीन वगैरह घुमाएंगे। श्रीनगर से गुलमर्ग जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी टाइम एक्सपेंड करेंगे। कितना किलोमीटर है, कैसा है, वो सारा आपको वीडियो को पता चल जाएगा, क्या हमारा एक्सपीरियंस होता है टूर लेने से। अगर आप सोलो हो तो इशू नहीं है, आप अकेले घूमो, ये टूर लेने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ मर्जी वहाँ रुको, जहाँ जैसे रहना है वैसे रहो, इसमें नहीं आज़ादी होती। और ग्रुप में यही होता है कि सबके मर्जी से और सबके सहमति से चलना पड़ता है। उनको कंफर्ट चाहिए और ज़्यादा माइंड को यूज नहीं करना होता है। उसके लिए यही है टूर कि हाँ भाई पैकेज लेनी है, उनके अनुसार से चल रहा है, जैसे चल रहा है। तो देखते हैं आज मन कैसा होता है, क्या हमें स्नो मिलता है या नहीं मिलता है। मेरा मेन आने का मोटिव यही था कि स्नो देखना है, लाइव स्नोफॉल देखना है, बिकॉज अभी तक तो स्नोफॉल देखे नहीं थे। तो अगर मेरा वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, केदारनाथ जैसे पहुंचे उसके एक पिछले वाले टाइम में स्नोफॉल हो रहा था, जैसे पहुंचे स्नोफॉल नहीं। यहाँ पे भी 2-4 दिन पहले स्नोफॉल हो रहा है। अभी गुलमर्ग और सोनमर्ग में स्नो हुआ है, डल लेक वगैरह उतना कुछ नहीं है। रात में ही माइनस टेम्परेचर का। टैक्सी हमारे साथ है इनोवा, काफी कंफर्ट है, और जो ड्राइवर है वो भी बहुत अच्छे है। अभी तक का एक्सपीरियंस ठीक है। कि कल जो हमारे साथ हुआ, गाड़ी रास्ते में खराबी हुई, आपने देखा ही, उसके बाद ठीक हुआ। उसके बाद हम लोग पहुंचे प्रॉपर्टी, थोड़ा सा पिछला वाला प्रॉपर्टी थोड़ा सा क्या मतलब पूरा भैया था। उसके बाद रिस्पॉन्स लिया उन्होंने, चेंज किया, चेंज करके ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराया।
है। वही आगे देखते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस होता है, ताकि आपको सामने का व्यू वगैरह दिखाते हैं, रूम दिखाते हैं, काफी खूबसूरत है। लोकल में जो श्रीनगर में घूमेंगे और करेंगे वो आपको दिखाएंगे आगे आने वाली वीडियो में। तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे हम घूम सकते हैं या फिर टूर कैसे ले सकते हैं, मेरा यही कहना है कि भाई अगर सोलो हो तो टूर नहीं लो, अगर 2 के साथ हो फिर भी टूर मत लो, अकेले अपना एक्सप्लोर करो, घूमो। अगर 2 से ज्यादा हो फिर टूर ले लो। असली आजादी है भाई सोलो में और अपने मर्जी से घूमने में। थोड़ा रूम बिखरा हुआ है तो इसको इग्नोर करना। एक ऐसा कुछ रूम है और ये काफी हिट था भाई, मजा आ गया। रात में बिल्कुल ठंडा का एहसास नहीं हुआ। कुछ रूम में बढ़िया सामान वगैरह हमारा पड़ा हुआ है, ये कुछ प्रॉपर्टी है बाहर, बाकी बाहर निकल के आपको दिखाएंगे। we ever had.